अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहजं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। भक्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च आसिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। हरे कृष्णा। बृहद भागवतम 5वां अध्याय 6 श्लोक संख्या 79। श्री उद्धव जी ब्रजवासियों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण की बात को सुनकर तो भगवान कृष्ण ने क्या बोला आखिर में कि हे विद्वानों में श्रेष्ठ उद्धव, तुम ब्रजवासियों के समस्त अभिप्राय को जानते हो। उन लोगों के अभीष्ट क्या है मुझे बताओ। बीच में पद्मावती कुछ कुछ बोल रही है और कुछ बार्गेनिंग हो रही है, कुछ बिजनेस की बातें हो रही है कि उनको ऐसा कर लेते हैं, उनके साथ ये कर लेते हैं। तो भगवान ने डायरेक्टली इस प्रकार से जवाब ना देके उद्धव से ही पूछना चाहा कि क्या उनका अभिप्राय है, वो चाहते क्या है। जनरली आदमी बहुत तपस्या कर रहा होता है तो उसके पीछे कोई अभिप्राय होता है, कोई किसी की बहुत ज़्यादा सेवा कर रहा होता है तो उसके पीछे भी कोई अभिप्राय होता है, उसको कुछ प्राप्त करना होता है। इसलिए कई बार पति अचानक से खाने की बड़ाई कर देते हैं जो आज तक उन्होंने करी नहीं थी, और कई बार पत्नी जो है अनएक्सपेक्टेडली खाने के साथ पानी और ये और वो कई चीज़ें पूछने लगती है, तो समझ में आता है कि अभिप्राय है इसके पीछे। तो इसलिए आम आदमी ये सोचता है कि जब भक्त भक्ति कर रहा है, शुद्ध भक्ति कर रहा है, तो उसके पीछे कोई अभिप्राय होना चाहिए, है कि नहीं। जरूर कुछ दाल में काला है। भक्तों की सर्विसेज पे अनेक बार इस तरह के लोगों को शक, डाउट हो जाता है, कुछ तो गड़बड़ है कि नहीं। आदमी कुछ सेवा करता है, जैसे कई बार ऐसे कुछ काम किए हम लोगों ने, दूध बांटना शुरू किया एक बार हमने, ताकि शुद्ध दूध मिले। फिर उसके बाद से लेके अब तक पता नहीं क्या क्या चीजें बनाई या बांटी। तो हर जगह आदमी का दिमाग, बिजनेस माइंड ये कहने लगता है, वैसे उसको पता है कि जो भी दुनिया में सामान को बेच रहा है वो प्रॉफिट के साथ बेच रहा है कि ये पता है कि नहीं हम सबको। लेकिन कुछ ऐसी ईर्ष्या होती है, वो कहता है ये प्रॉफिट ठीक है, दूसरा कमा ले, लेकिन ये क्यों कमाए। जैसे हमारा मित्र, हमारा भाई और डिवोटी, इसको नहीं कमाने देंगे, कुछ ईर्ष्या, आउट ऑफ ईर्ष्या। तो वहाँ पर वो क्वेश्चन करने लगते हैं। जैसे हम लोग भी कई बार इस्कॉन मंदिरों में जाते हैं, चोर बजा रही है, चोर बजा रही है, बहुत महंगा है। तो इस प्रकार के विचार हमारे अंदर आने लगते हैं।
बेचने वाला कौन होता है अक्सर वहाँ पर? कोई भक्त है, कोई ब्रह्मचारी है बेचारा। ब्रह्मचारी शायद अपनी कार के लिए तैयारी कर रहा होगा, या अपने विग पहनने के चक्कर में पैसे जोड़ रहा होगा, बाल तो है, पता नहीं क्या भी रहा है उसका। तो हमारा दिमाग कुछ इसी तरह से सोचता है कि अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसके पीछे जरूर उसका कोई लाभ है, कोई पर्पज है। तो भगवान ने जो उद्धव से पूछा, ये इनका ब्रजवासियों का पर्पज क्या है, क्या करना चाहते हैं? तो उद्धव जी क्या कहते हैं? न राज राजेश्वरता विभूति दिव्य वस्तूनि चते भवत्तः न कामयन्ते अन्यदपि किंचित मुत्र न प्राप्य मृते भवन्तम्। वे ब्रजवासी न तो चक्रवर्ती राज राजेश्वरता चाहते हैं। तो चक्रवर्ती राजा कौन हो गया? चारों तरफ का राजा, इधर का राजा उधर का राजा, सब जगह का, हर दिशाओं का, एक देश का राजा नहीं, सारी जगह का राजा, चक्रवर्ती राज नहीं चाहते। तो एक जगह का भी राजा नहीं बनना चाहते। कोई विभूतियां नहीं चाहते हैं, कोई दिव्य शक्तियां नहीं चाहते, वे ना तो स्वर्ग की संपत्ति चाहते हैं, हाँ, लेकिन कौन सी गाड़ी चाहते हैं? कौन सी गाड़ी चाहते हैं? हाँ जी, आप पीछे मुड़ के देखिए क्या होगा। कौन सी गाड़ी चाहते हैं? नाम तो बता दो भाई। नहीं, कब कौन सी गाड़ी चाहते हैं जी, बताइए सब लोग पीछे वाले। नहीं पता? या समझ गए कि बोलना नहीं है तो कहाँ पे क्या बोलना है। चर्चाएं तो होती होंगी गाड़ियों की, होती है नहीं होती? होती है। तो वे स्वर्ग की संपत्ति भी नहीं चाहते हैं और ना ही इस लोक की संपत्ति को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। वे तो केवल आपको ही चाहते हैं। कौन? ब्रजवासी। और हम क्या क्या चाहते हैं? हम बहुत कुछ चाहते हैं। अवधान प्रसादो अत्र क्रियताम ज्ञापयामि यत् पश्चात् विचार्य कर्तव्यम स्वमेव यथोचितम। मैं जो कुछ भी निवेदन कर रहा हूँ आप कृपया ध्यान से सुनिए भगवान, फिर स्वयं विचार करके देखिए कि क्या उचित है और वही कीजिए आपके हिसाब से। क्योंकि हर व्यक्ति के पास क्या है? स्वाधीनता है, इंडिपेंडेंस। वो खुद ही विचार करता है और उसको सोचना होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, और सबका काम क्या होता है सबको बता सकते हैं हम लोग शास्त्रों के अनुसार से। तो भगवान को भी ऐसे, भगवान कैसे बोलते हैं, अर्जुन तुम्हारी जो इच्छा है तुम करो। पूर्वं नंदस्य संगत्या भवता प्रेषितानि ते भूषणादीनि दृष्टवोचु मिथाओ मग्ना सुगंबुदो। आपने पहले से नंद महाराज के माध्यम से जो अलंकार आदि भेजे थे, व्रजवासी उन वस्तुओं को देखकर शोक सागर में निमग्न होकर परस्पर एक दूसरे से कहने लगे। गिफ्ट आए हमारे पास, जैसे आपने किसी को निमंत्रित किया तो निमंत्रण में वो व्यक्ति नहीं आया तो दुख हुआ, लेकिन क्या देखा आपने कि एक बहुत बड़ा पैकेट आया हुआ है तो हम बड़े प्रसन्न हो गए। आदमी आया ना आया, गिफ्ट तो आया है जी। क्या विचार है आपके? सही है गलत है? ऐसे क्या मतलब? गलत है। और आदमी आया और गिफ्ट ना आया वो भी गलत। आदमी आए गिफ्ट आए तो सही। पहले व्यक्ति आए और गिफ्ट आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो भगवान ने भी उनके लिए कुछ अलंकार, कुछ चीजें भेजी। खुद गए? खुद नहीं गए। तो ये क्वेश्चन हो गया फिर कि सही हुआ। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या हुआ उसके बाद? क्या बोले वो ब्रजवासी? अहोवत महत कष्टम वयमेतद भीप्सवः एतद प्रसाद योगाचार्याच ज्ञाता कृष्णेन संप्रति। अहो, बड़े दुख की बात है, श्री कृष्ण ने यही समझा है कि हम लोग इन्हीं वस्तुओं को चाहते हैं। कितने दुख की बात है।
शादी में नहीं आए लेकिन शगुन भेज दिया, क्या हमने उसको पैसे के लिए बुलाया था? कितने दुख की बात है। और इन दिस वर्ल्ड क्योंकि सब कुछ बड़ा मतलब के अनुसार है, किसने कितना किया, व्हाट्स इन इट फॉर मी, मेरे लिए उसने कितना किया। नहीं, निरंतर आप ऐसी बातें देखते हैं कि नहीं आसपास? हम कई बार अपने माता पिता को भी ऐसी बातें करते हुए सुन लेते हैं। ऐसा हो जाता है, नो नीड टू से यस और नो। ऐसा हो जाता है कई बार कि हम अपने घर में भी ऐसा सुन लेते हैं, अरे उसने क्या किया, उसने कुछ किया, उसने हमारे साथ क्या किया, ये क्या किया। तो नो डाउट कि बच्चा कभी कृष्ण का भावना पर बन ही नहीं पाता है। ये दीज आर द प्रॉब्लम्स, क्योंकि वो निरंतर आपके घर में यही सब सुन रहा है, उसने क्या किया, इसने क्या किया, उसके दिमाग में फिर यही चलने लगता है। बट शास्त्रों को सुनने वाला, पढ़ने वाला एक विद्यार्थी को ये समझना चाहिए कि शास्त्र क्या कहते हैं, हर चीज को शास्त्र के अनुसार समझ। व्हाइल बीइंग वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द एल्डरली पीपल, बट नॉट नेसेसरली कि हम लोग अपने एल्डरली की बातें ही सुने, क्योंकि हमें शास्त्रों की बातों को सुनना है, एज टोल्ड बाय आवर आचार्य। और हमारे बड़ों का क्या योगदान है कि उन्होंने कम से कम इस रास्ते में हमें जाने से रोका नहीं। यही उनकी बहुत बड़ी कार्य है, उन्हें हमें पाल पोस के बड़ा कर दिया, ये उनका बहुत बड़ा कार्य है। लेकिन आपको विचार वैसे बनाने चाहिए जो शास्त्रों में लिखे हैं। लेकिन बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द, है ना, होता है ऐसा, बच्चा सोचता है मैं अपने पिताजी की तरह बॉडी वैसा बनना चाहता हूँ, पावरफुल, माय पापा इज द बेस्ट। और माता, मैं अपनी माता की, अपनी मम्मी की तरह दिखना चाहती हूँ, क्योंकि मम्मी जी अकेले में बहुत कुछ करती हैं, तो वो ऑब्जर्व करती है, तो फिर समझ रहे बात है। तो शुद्ध भक्ति जहाँ पर फ्लो हो रही होगी वहीं से भक्त निकल पाएंगे। नहीं तो भक्त घर में कितने भी प्रवचन वो सुन ले, उससे कुछ अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने एक्सेप्ट कुछ और चीज को कर लिया है जो वो देख रहा होता है। जैसे हम बोलते हैं कि वो लोग ऑब्जर्व जो करते हैं उसी को सीख लेते हैं, जीवन में उतार लेते हैं। बाकी सब ज्ञान है, कितना भी ज्ञान पिला दो, जैसे किताबों में ज्ञान पिलाया जाता है पेपर देने के लिए, नौकरी करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, बस ज्ञान का उद्देश्य यही है। इसलिए लोग ज्ञान आजकल ये 10वीं 12वीं व्हाटएवर इस पढ़ाई को लोग ज्ञान बोलने लगे। समझ मारे बात? तो लेकिन गोपियों के घर में क्या आवाज चल रही थी? गोपियों के घर में जब गिफ्ट आया और गिफ्ट रैप खुला तो बड़े दुखी हुए कि हाय, भगवान ने क्या ये समझा कि हमें ये चाहिए? हाँ, बड़ा दुख हो गया गिफ्ट को देख के। किसी को दुख होता है? इनको दुख हो गया। बोले हम ऐसी ही कृपा के योग्य हैं, इसका मतलब वी आर गुड फॉर नथिंग, यूजलेस। तदस्म जीवनम धिक धिक ते दिष्टेत कंठे अधुनापि यत् नंद गोपांश धिक धिक ये तम त्यक्तैव तान युपानयन्। अतः हमारे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। हमारे प्राण अभी निकल क्यों नहीं जाते? कंठ में क्यों अटक गए? इसको भी धिक्कार है। जो कृष्ण की मथुरा में छोड़कर इन सब वस्त्र आभूषण आदि को उपहार में लाए, उन नंद आदि गोपों को भी धिक्कार है। जिन्होंने यहाँ तो भगवान ने भेजे वहां तक, नंद या गोपों की तक बात है, गोपों ने कहा लो जी तुम्हारे लिए कुछ आया है, भगवान ने भेजा है, तो कह रहे धिक्कार है। समझ में आया? इसको कहते हैं कि कुछ और चीज की आवश्यकता ही ना होना। हाँ, कब ऐसा भाव हमारे हृदय में प्रकट हो पाएगा, ये क्वेश्चन है। तो कह रहे हैं सभी को धिक्कार है जो हमें ये सब दे रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम इन सब चीजों से संतुष्ट हो जाएंगे, हम खुश हो जाएंगे। हम खुश हो जाएंगे, हम छोटी छोटी चीजों से लाइफ में इस प्रकार की चीजों से खुश हो जाते हैं। जब भी तपस्या, कठिन श्रम समाप्त होता है तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, बढ़िया हो गया, ये काम टल गया, ये मुसीबत टल गई, ये पेपर टल गए, ये पद यात्रा समाप्त तो भी बड़ी मुश्किल से समाप्त हुई जाती। तो हमें खुशी किसी और समय पे होती है। जब शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट खत्म होते हैं तो हमारी खुशी स्टार्ट होती है। करते तो हैं हम, मरता क्या ना करता, आउट ऑफ प्रेशर, या हमने एक राइटियसनेस की, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। 20 साल हो गए भक्ति में, अभी भी यही हमारी प्रेरणा है, क्या ऐसा करना चाहिए, इसलिए मैं करूंगा। बहुत अच्छी बात है, आप सिंसियर हैं, लेकिन कब ये इच्छा आएगी? साधना भक्ति 2 प्रकार की होती है, नो दैट भक्ति रसामृत सिंधु। साधना भक्ति 2 प्रकार की होती है, एक वैदी और एक रागानुग।
रागानुगा भक्ति किसके अंदर है? साधना भक्ति के अंदर है। गलत तो नहीं बोल गया मैं कुछ? नहीं, सोच के बताइए। रागानुगा साधना के अंदर आनी चाहिए, शायद गलत हो गया। कोई किताब खोल के देखिएगा। रागानुगा भक्ति 100% साधना भक्ति के अंदर आती है। किताब खोलने की जरूरत नहीं। समझ में आया? क्या समझ में आया? रागानुगा भक्ति किसको कहते हैं? जब व्यक्ति साधना के कार्यों को इच्छा से करने लगे, स्टार्ट लाइकिंग दोज थिंग्स, उसको श्रवण की इच्छा होने लगे, उसको कीर्तनम की इच्छा होने लगे, उसको यात्रा की, पद यात्राओं की इच्छा होने लगे, वटेवर। और एक होता है साधना पहले लेवल पे, जिसमें करना चाहिए, मुझे करना चाहिए, आई मस्ट डू इट, तो कर रहा है। बट कभी तो राग भी पैदा होना चाहिए। वो राग क्यों नहीं पैदा होता है? क्योंकि अभिलाषिताएं बहुत सारी है। जब और कोई अभिलाषिता नहीं रहेगी तब तो इसका टेस्ट आएगा। नहीं तो जब आप कुछ कर रहे हैं, जैसे हम जब कर रहे हैं, तो दिमाग में क्या चल रहा है? ये जब खत्म होगा तो मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। हाँ, आदमी कक्षा में बैठा है, ये कक्षा खत्म होगी तो उसके बाद हम प्रसाद पाएंगे फॉर एग्जाम्पल, या उसके बाद हम नाचेंगे। तो इससे क्या हो रहा है? वो उस एक्टिविटी को एंजॉय नहीं कर पा रहा है, डिवोशनल एक्टिविटी को। वो किसी और एक्टिविटी का सपना देखते देखते अभी प्रेजेंट में वो जी नहीं रहा है। तो कहाँ जी रहा है? वो फ्यूचर में ही जी रहा है कंटिन्यूसली। और इस प्रकार से उसको डिवोशनल एक्टिविटी में आनंद नहीं आ रहा है, इसलिए उसके अंदर राग ही पैदा नहीं हो रहा है, इसलिए उसको बोझ लग रहा है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी उसने अभिलाषिताएं इकट्ठी कर रखी है। और ध्यान रखिए, इन अभिलाषिताएं ये हमें हमेशा अतृप्त करती रहेंगी और असंतुष्टि की अवस्था में हम हमेशा परेशान और चिड़चिड़े होते चले जाएंगे। इसलिए भक्ति सुसुखम कर्तुम अव्ययम, भक्ति के कार्य सुख पूर्वक करे जाते हैं, करे जाने चाहिए, उसमें वो आनंद आना चाहिए। लेकिन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम उसका रस नहीं ले रहे हैं, उसमें फोकस नहीं कर रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट नहीं डाल रहे हैं। हमारा फोकस मल्टी ब्रांच हो गया है, इधर अभी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, कहीं और हमारा दिमाग चल रहा है। दिस हैपन्स एवरीवेयर, किसी भी फील्ड में। जैसे कि अगेन स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स क्यों बुरा है? क्योंकि कभी मैथमेटिक्स पे फोकस ही नहीं किया, ये अज्यूम करके कि ये तो हमें हमसे नहीं होगा, ये नहीं हो पाएगा, सोच ही लिया उसने। और जिसने उस पर फोकस कर लिया वो कहता है ये सबसे बढ़िया, कौन लिखेगा इतने लंबे लंबे आंसर, थ्योरी या फटाफट लॉजिकली कुछ स्टेप्स लिखे, खत्म, फ्री में आंसर, फ्री में नंबर, ऐसा सोचता है आदमी। तो जहां पर भी हमारा फोकस नहीं रहेगा उस चीज में आनंद आना बंद हो जाएगा। जैसे भक्ति के कार्यों में आनंद हम फिर कहीं और ढूंढेंगे, भौतिक कार्यों में। लेकिन इनको वो भौतिक को गिफ्ट मिला, अलंकार हमारे जैसे थोड़ी मिला, छोटा मोटा अगेन वही चैंटिंग बैग वगैरह। क्या मिले? ज्वेलरी बेचती, ज्वेलरी, हीरा है सदा के लिए। वो आया था वहां ज्वेलरी में, और वो क्या करिए, वो करिए नंद के ऊपर भी धिक्कार है। बताइए, जिसने ये हमें दिया, अरे आ गया था तो दिया क्यों? इनको अकल नहीं है, हमें ये चाहिए क्या? ततस्तत्व गमनाशांश हित्वा सह यशोदया मृतप्राया भवन मात्रा रे भीरे अशनन महत। आपकी माता श्री यशोदा के साथ सभी ब्रजवासियों ने आपके ब्रज में लौटने की आशा का परित्याग कर मृत्यु तुल्य होकर महा अनशन व्रत धारण कर लिया है। अनशन क्या होता है? अनशन, अन्न ना खाना, अनशन, इंग्लिश और हिंदी को मिक्स करें तो अनशन, अन्न ना खाना। तो आम्र अनशन करते हैं कोई, मृत्यु तक अनशन। तो ये मृत्यु तुल्य हो गए। इन्होंने बोला है कि अब जब तक कृष्ण नहीं आएंगे तब तक हम अन्न नहीं खाएंगे। ऐसा निर्जला एकादशी जो कि टूटेगी नहीं अगले दिन। तो मैं जब तक भगवान नहीं आएंगे तब तक हम निर्जल एकादशी पे रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने कह रहे, वो कह रहे वहां पर ये स्थिति हो गई, बड़ी भयंकर स्थिति। कितापराधवन्नोदन्तो वक्तु किंचिद अंत्रयम् अशक्तो अत्यंत शोकात्रो व्रज प्राणानवन गतान् भवतस्तत्र यनोक्तिं ग्राहयन् शपथोत्करे दर्शयन् युक्ति चातुर्यं मुनेवम सांत्वयत्।
श्री नंद महाराज अपने को अपराधी समझकर 3 दिन तक कुछ भी नहीं बोल पाए। फिर शोक के कारण विवल ब्रजवासियों के प्राणों को निकलता देखकर उनकी रक्षा के लिए अनेक प्रकार की सौगंध खाकर मैं ये सौगंध लेता हूं क्या कि कृष्ण को लाऊंगा, कृष्ण व्रज में आएंगे। उनको ऐसा विश्वास दिलाया किसी तरीके से, और अनेक प्रकार की युक्ति चातुरी के द्वारा उन्होंने किसी प्रकार उनको सांत्वना दी, क्योंकि वो उनके केयर टेकर थे, उनको ध्यान रखना था। अल्टीमेटली उनका भी एक होप थी क्या कि कृष्ण तो आएंगे, उनके आने से पहले क्यों मरना है, जब आएंगे तो क्या होगा, फिर उनको क्या अच्छा लगेगा, सब मरे पड़े चारों तरफ, फिर वो रोएंगे, नॉट गुड। तो किसी तरह से उन्होंने झूठ बोलकर कुछ सौगंध खाकर किसी भी तरह से उनको ढाढ़स बताया। और क्या बोलते हैं नंद महाराज, द्रव्याण यदो प्रेम चिन्हानि पुत्र एतान्यत्र प्रणहोत सत्वाक्य शीघ्रं पश्चात् सम्मिश्यत वशं ततत्रयं स्वपस्तुतार्थं समाप्य। मेरा पुत्र कृष्ण सत्यवादी है, समझ लिया आप सब, सुनिए। व्रज में आने से पहले ही उसने प्रेम के चिन्ह के रूप में इन वस्तुओं को भेजा है। वो आने वाला है तो उसने एडवांस में ये भेजा है कि मैं आने वाला हूं अभी। वो हमें चाहता है, इससे पता नहीं चल रहा है, अदरवाइज वो गिफ्ट क्यों भेजता। इसका मतलब वो हमें याद करता है, और याद करता है, आ नहीं पाया होगा किसी कारण से, कुछ व्यस्तता होगी तो उसने गिफ्ट भेज दिए, बट इज अबाउट टू कम, वो आने ही वाले हैं, इसलिए ये सारी वस्तुओं को उन्होंने भेजा है। वहां का आवश्यक कार्य शीघ्र ही समाप्त करके वो अवश्य ही व्रज में आएगा। मेरा पुत्र क्या है, सत्यवादी है। शुत्वा ते तत्र विश्वस्य सर्वे सरलमासनः भवत्प्रीतिं समालोच्यालंकारं ददुरात्मसु। उद्धव जी कहते हैं सरल चित्त वाले ब्रजवासियों ने नंद की बात पर विश्वास कर लिया, क्योंकि उन्होंने कोई भी ऐसी चीज बोली जाए जो कि भगवान के प्रति होप जगाती है तो मान लेते हैं। इसके विपरीत दूसरे टाइप का व्यक्ति कैसा होता है, उसको लॉजिक लगाते रहो, 10 साल, फिर वही 10 साल हो गए, 20 साल हो गए। प्रभु जी आत्मा काम करती है या हम काम करते हैं, या मन काम करता है, या ईगो काम करती है, और ये दुनिया ऑटोमेटिक है या कोई चलाने वाला है। प्रभु जी एक क्वेश्चन जो बार बार आता है, पता नहीं क्यों बार बार आता है, इतने साल से मैं भी सुने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन। प्रभु जी सब चीज तो भगवान के हाथ में है, तो जो मैं कर रहा हूँ वो भगवान करा रहा है या मैं कर रहा हूँ? जो मेरे साथ हो रहा है वो तो हर चीज के कंट्रोल तो भगवान ही है। 20 साल हो गए, अभी भी यही क्वेश्चन है। कृष्णा करता है ना, सब चीज कृष्ण तो करता है, अभी तो बोला किसी ने, है ना? तो फिर उसको लॉजिक समझाओ, चलो कि प्रभु जी कैसे, मतलब बताइए कैसे। अब भगवान का पिताजी कौन है, फिर ये बताइए, भगवान को किसने बनाया? आप कहते हैं कि हर चीज का एक कारण होता है, ये संसार बैंक से नहीं आया, तो भगवान कहाँ से है प्रभु जी? अंडा मुर्गी से आया, आप बताइए मुर्गी कहाँ से आई? मुर्गी कहाँ से आई? अंडे से। मुर्गी अंडे से नहीं आती, तो फिर वो अंडा कहाँ से आया? कृष्णा ने अंडा दिया? भगवान ने बनाया अंडा, तो बताइए क्या करें इसका, क्या आंसर करें? अच्छा प्रभु जी बताइए कि जैसे आपने बोला कि भगवान के धाम में कोई चला जाता है तो वापस नहीं आता, आप बताइए हम वहां से आए कैसे? अब इसकी क्या गारंटी है कि हम दोबारा नहीं आएंगे? जब भगवान ने बोला, नहीं तो भगवान ने बोला तो उसको कैसे मान ले? पहली बार भी तो हम आए ना, आए कि नहीं? तो भगवान कहते हैं वहां जाके कोई आता नहीं तो हम आए कैसे? अब जब आ गए तो दोबारा कैसे नहीं आएंगे, इसकी क्या गारंटी है? भगवान की बात पे कैसे विश्वास कर लें? क्योंकि पहले भी तो हम गिर गए ना, तो दोबारा क्यों नहीं गिरेंगे बताइए? कई साल बीत गए लेकिन यहीं पर ही घूम रहे हैं, बस इससे ही बाहर नहीं निकल पा रहे। क्या उनको समझाया बताइए? इसलिए कह रहे हैं कि ब्रजवासी हल्का सा ऐसी जो बिल्कुल जिस चीज की कोई उम्मीद नहीं है, कृष्ण कहाँ, इतने साल बीत गए, कहाँ आ रहे हो? हल्का सा बोल दिया वो आएंगे आएंगे आएंगे, हाँ ठीक, मान मेरे बात को बताइए। दे आर डिवोटीज, बड़े सरल हृदय, कृष्ण संबंधी बातों पे उन्हें बड़ी सरलता से विश्वास होता है। याद करिए उस मोची को जिसको बोला कि भगवान क्या कर रहे हैं, सुई के छेद में हाथी को निकालना है। बताइए सुई के छेद में क्या निकालते हैं हम लोग? धागा। आपने अपनी उंगली निकाली कभी? वो हाथी को निकाल रहे हैं, बताइए। हाँ तो मोची ने क्या बोला? भगवान की महिमा, बताइए। और ब्राह्मण ने क्या बोला?
दिमाग खराब है तुम्हारा, पागल नहीं मिला था सवेरे से पागल होना। तो ये भक्तों में और नॉन डिवोटी भक्त इंक्लाइंड होते हैं उसके लिए, और चीजों के लिए नहीं होते हैं। ऐसे नहीं हो हर चीज के लिए। हाँ सही कह रहे हो। कुछ लोग ऐसे भी है। हाँ हमने सुना है कि यहाँ पर पतन हो चुका है सबका, शिला प्रभुपाद चले गए हैं, धीरे धीरे सब समाप्त हो गया है। वो दूसरे बाबा जी हैं जो सीधा गोलोक गमन जाने का रास्ता बता रहे हैं। हमने सुना है वो ज्यादा सुनता है। हाँ सही कह रहे हैं, हाँ सही कह रहे हैं। ये सरल हृदय नहीं उनका। हमने सुना है कृष्ण तो चले ही गए, अब उनका राज्य वैसे ही नहीं बचा। अब देखते हैं गोपियाँ सोचें क्यों ना आप किसी और की शरण ली जाए, क्योंकि स्त्रियों का तो नेचर है कि उन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है। स्त्रियां एक लता की तरह हैं जिन्हें एक खंबा चाहिए। तो अब कृष्ण नाम का खंबा तो चला गया, क्यों ना किसी और का सहारा ले लिया जाए। हाँ बहन सही कह रही हो। अब ऐसे ही करते हैं। ऐसा नहीं उनका विचार, ऐसे नहीं कहीं को भी चली जाती हैं। लेकिन अगर कृष्ण के विषय में कोई जरा सा भी बोलेगा तो तुरंत बिलीव कर लेंगे, तुरंत विश्वास कर लेंगे, तुरंत उस बात को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उनका जीवन का उद्देश्य वही है, उनको प्राप्त करना। इसलिए उनके लिए कोई नियम मुश्किल नहीं है। वो राग है उनके अंदर, कुछ भी करने को बोल दो। कुछ भी। धन्यवाद। छोटे छोटे एग्जाम्पल, कृष्ण से प्रसन्न होंगे, हाँ आई विल डू इट। कृष्ण इस क्या लाल लाल सी साड़ी को पहनने से प्रसन्न होंगे, पहन लें। पीले आधे सूट को पहन के प्रसन्न, पहन लें। समझ में? नहीं तो और जिसके अंदर भी राग पैदा नहीं हुआ है, राग पैदा नहीं पाया अभी, करेगा वो भी मजबूरी में करेगा। जैसे सर मुंडवाने से भगवान प्रसन्न होंगे, अदरवाइज मुंडाने का सिस्टम ही क्यों होता है इस पार के अंदर? नहीं। अब आपको लॉजिकल है क्या, सर मुंडवाने से क्या मतलब, मेरी माला की क्वालिटी बढ़िया हो जाएगी कल प्रभु जी है? यहाँ मेरे को लेक्चर ज्यादा चली, बालों का वो नहीं आएगा बीच में, लेक्चर से सीधा घुसेगा अंदर। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? बताओ लॉजिक बताओ, क्या लॉजिक है इसके पीछे? वो लॉजिक पूछेगा पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे, पूछता ही रहेगा। अब बाल खोलने से क्या ज्ञान भी निकल जाता है यहाँ से? चोटियों से क्या ज्ञान बन जाता है यहाँ पर? क्या लॉजिक बनाते हैं बेमतलब के? समझ रहे हो? राग किसको कहते हैं और साधना किसको कहते हैं? करना फिर भी पड़ेगा, क्या है, करना ही है, मजबूरी है, फंस गए, करेगा फिर भी। तो ये इससे आनंद नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया, अंदर से कर रहा है बेचारा मजबूरी में। इसलिए हमेशा क्या रहेगा? फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, माइग्रेन है। मेरे अनाज कहाँ गया? इसकी चिंता में उसको सर में दर्द जाएगा। तो हमेशा सुखम कर तुम, अभी हम नहीं हो पाएगा उसके लिए। और ये देखिए, इनको जरा सा बोला ब्रजवासियों ने, नंद महाराज ने कि भगवान आएंगे, बिलीव करो उन पे। उन्होंने विश्वास कर लिया और आपकी प्रीति की बात को विचार करके उन्होंने उन आभूषणों को भी अपने अंग में धारण कर लिया। बताइए, सारी बात भूल गई, अभी इतनी नाराज थी, अभी अच्छा आएंगे, ओके, अब वो अंग वस्त्र वो सब धारण कर लिए। किस लिए? कि जब वो आएंगे तो हमें देखेंगे हमने वही पहन रखा है जो उन्होंने दिया था। बताइए कितना सरल हृदय हो सकता है किसी का। श्री कृष्णोऽत्र समागत्य प्रसाद द्रव्यं संग्रहात् वीक्ष्या पालकान् नितरां कृपेष्यति। उनको यह विश्वास था कि जब कृष्ण ब्रज में आएंगे तब हम लोगों को अपने द्वारा भेजे गए वस्त्र भूषण आदि को धारण किए हुए देखकर अपना आज्ञाकारी मानेंगे और हम पर बड़ी कृपा करेंगे। वैसे श्रील प्रभुपाद जब इन मुंडे हुए सरों को देखेंगे, अब उसके अंदर चाहे कितना भी क्रूड आदमी हो, दुष्ट, लेकिन उसको फिर भी कृपा मिल जाती है। बताइए, आज्ञा पालन करने का इतना लाभ है ना? होता नहीं कई बार आज्ञा पालन करने वाले दुष्ट भी होते हैं ना? कितने होते हैं? आज्ञाकारिता बड़ा बहुत जबरदस्त गुण है, जिसको लोग आगे चाटुकारिता कहते हैं। वो आज्ञा पालन करने वाला, अब वो हमारे कितने ऐसे डिवोटी हैं, मिस्टर सेठी ने 4 नियम पालन किया, 16 माला करी, पता नहीं हमें तो नहीं सुना करी, लेकिन प्रभुपाद ने क्या बोला? ही विल गो बैक टू गॉड। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ आज्ञाकारिता। उसने कहा प्रभुपाद आपके लिए कुछ भी करूंगा, आपका ही मिशन।
वो बेचारा बाकी चीजें नहीं कर रहा है, लेकिन उनको ये लगा कि जो मेरे लिए समस्या बनी हुई है उसको ये सॉल्व कर रहा है, आज्ञाकारी है। तो आज्ञाकारी व्यक्ति अगर अंदर से उतना प्योर ना भी हुआ हो तो उसको कृपा बड़ी जल्दी मिल जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस उसको फेवर मिल जाता है। लेकिन हम लोग फेवर के लिए ज्यादा उत्साहित नहीं रहते, क्योंकि हमें पता है कि हमारे बाजुओं में बहुत दम है, हम अपनी स्किल से दुनिया को जीत लेंगे। लेकिन हम्बल व्यक्ति क्या कहता है, नहीं, बाई मर्सी आशीर्वाद मिलेगा तो हम जीत लेंगे। तो इस प्रकार से वो वही करता है जो गुरु परंपरा है। और उसकी प्रसन्नता क्या है कि जब वो मुझे इस हाल में देखेंगे तो वो बड़े प्रसन्न होंगे, बस। और इसीलिए उन्होंने सारे आभूषण पहन लिए, जबकि कृष्ण कंटिन्यूअसली एक प्रकार से आ नहीं रहे थे। समझ में आया कितनी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं छोटी छोटी सी, यही तो सीखना है। हाँ, केवल किताबों का ज्ञान थोड़ी लेना है, व्यवहारिक ज्ञान भी लेना है, आज्ञाकारिता। वी आर हियर टू प्लीज श्रील प्रभुपाद, अदरवाइज व्हाट इज द यूज ऑफ ओपनिंग गुरुकुलास? हाँ, श्रील प्रभुपाद को पसंद करने के लिए गए हम यहाँ पर। ही विल सी, ओके, इतने मेरे जाने के इतने सालों बाद भी ये लोग उस चीज को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं जो मेरी इच्छा थी। अगर हम उसको उसी तरीके से करें तो, और वही भाव अपने अंदर पैदा करें तो क्या मिलेगा? कैसे आदमी की कृपा मिलेगी? जो सबसे अमीर आदमी आज की डेट में भी संसार में नहीं मिलेगी। आप सोचिए, सबसे फेमस आदमी है संसार में। अब आप सोचो कि क्या मिलेगा जी, कैसे आदमी का आशीर्वाद मिलेगा? अरे वो बाबा जी का, वो बाबा जी की कृपा लोग समझते नहीं है कि जो भक्ति का वो मिलेगा। अरे वो नहीं मिलेगा तो सबसे अमीर, सबसे फेमस, सबसे ज्यादा पूजित व्यक्ति भी वही है। किसी भी तरीके से उनकी फेवर अगर मिलेगी तो आपको लाभ ही होगा जीवन में। हाँ, लेकिन हम लोग अपने ही हिसाब से कुछ बनाना चाह रहे हैं, कुछ अपना ही करना चाह रहे हैं, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। तो सोचिए, ब्रजवासियों का भाव ये है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए उसने अदरवाइज दैट चीटर कृष्ण उसकी बात को तुरंत मान लिया और उनके आभूषणों को भी पहन लिया। इसी प्रकार से घर में भी होना चाहिए। कुछ झगड़ा हो गया, लेकिन जो अहंकारी है, चाहे पति या पत्नी, 2 दिन तक चल रहा है झगड़ा, 3 दिन तक चल रहा है, 4 दिन तक चल रहा है, 5 दिन तक खत्म ही नहीं हो रहा है वो। यहाँ देखिए, थोड़ी देर का मन मुटाव होता है। मान लीला कितनी देर की होती है? देखा आपने मान लीला राधा रानी की? थोड़ी देर के लिए मान लीला होती है, वो भी भगवान चाहते हैं वहां कोई दिव्य लीला हो जाती है उसके चक्कर में। उसके बाद मान खत्म और वो खेल रहे हैं। वहां मोर कुटीर में गई नाराज होके और मोर कुटीर में नाच रही है, या मानसरोवर झील में लोग नहा रहे हैं। हाँ, तो मान लीला कितनी आनंदमय बन जाती है। तो वो अहंकार की लड़ाई नहीं है वो। इसलिए हम लोगों को भी अपने अहंकार को त्याग कर श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए जीवन को बदल देना चाहिए तुरंत। उसी से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, बृहद भागवतम की जय, सनातन गोस्वामी की। कौन बोलेंगे? दीपांशु प्रभु आइए, बैठ जाना सब लोग।